नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं जस्टिस तक चैनल में। और एनटीटी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है कि उनके केस में जो है आज पैरवी हुई और कई विषय थे जो क्लियर भी होते नज़र आ रहे हैं। एक विषय जिसमें यह है कि अन्य स्टेट्स के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं हो सकते, तो इस पर ऑलमोस्ट क्लियरिटी आ चुकी है और सभी स्टेट्स के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें पात्र माने जाने की पूरी संभावना बन रही है। वैसे भी यदि हम एडवर्टाइजमेंट की कंडीशंस भी देखते हैं, पैरा नंबर 4 जो है उसमें साफ लिखा हुआ है, गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के लिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र 6 के यानी अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। यानी कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, शेड्यूल्ड क्षेत्र, उनमें केवल राजस्थान के निवासी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन शेड्यूल्ड एरियाज हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं, उसमें कोई भी कर सकता है। इसलिए ये बाध्यता खत्म हो जाती है। स्काउट गाइड वाली कहीं कोई मुद्दा जो है चर्चा का विषय कहीं नहीं है, इसलिए आप उसके ऊपर भी निश्चिंत रहें। और मैं समझता हूं कि भारत का नागरिक वाला इशू है वो भी क्लियर है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो यही है कि इसमें अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से जो 2 वर्षीय नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण एनटीटी, वो इम्पोर्टेंट है। बस उसी पे जो है चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है और वही होगी, वही इम्पोर्टेंट है। यानी आपका जो एनटीटी का जो सर्टिफिकेट है, 2 वर्षीय जो आपकी डिप्लोमा कहें उसको या सर्टिफिकेट कहें, कुछ भी कह लीजिए, उसका जो नॉमिनकल्चर है वो अलग अलग समय पे अलग अलग रहा है, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसका रिकॉग्निशन होना चाहिए एनसीटीई के द्वारा। यदि एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड हैं फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने हमारे पक्ष से बहुत अच्छे से जो है माननीय न्यायालय के सामने रख दिए हैं। और अब उसमें जो नेक्स्ट डेट है वो मित्रों 20 जनवरी है। 20 जनवरी को मैं समझता हूँ कि उस पर कुछ अच्छी बहस होने की पूरी संभावना है, इसलिए आप चिंता न करें। और अभी यदि किसी और अभ्यर्थी को जो पेंडिंग पड़ा हुआ है वो अभी तत्काल यदि केस दायर कर देंगे तो उसकी सुनवाई भी 20 तारीख को होने की संभावना होगी। अदरवाइज एक बार यदि कुछ फैसला आ गया तो उसके बाद में फिर संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इसलिए यदि कोई पीड़ित पक्षकार अभी भी अपना केस दायर करना चाहता है तो हमसे संपर्क करें और इमीडिएटली विद इन 1 और 2 और 3 डेज, यानी क्योंकि उसमें क्या होता है कि फाइल करेंगे, फिर उसमें ऑब्जेक्शन आते हैं, फिर डेट पड़ती है, तो 20 तारीख तो एक बहुत ही शॉर्टेस्ट डेट है जो ली जा सकती है। अदरवाइज बाद में संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। तो आप अपनी उम्मीद ना छोड़ें, हम भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं और ईश्वर की कृपा से सब ठीक ही चल रहा है। स्काउट गाइड के जो इश्यूज हैं वो कहीं पर भी कोई पॉइंट अभी तक आए नहीं हैं। और बाकी तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के सीनियर या समकक्ष ये इशू है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। और ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में भी जिसका नाम नहीं है वो भी इशू बहुत अच्छा है। सबसे महत्वपूर्ण बात केवल यही है कि एनसीटी के द्वारा आपकी जो संस्था है वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ये हम स्पष्ट कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि और भी कोई जो भी पक्षकार होंगे वो इससे जुड़ेंगे, जुड़ करके और लाभ उठाएंगे। यही हमारे इस चैनल को खोलने का उद्देश्य है। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम इसी प्रकार से आपके साथ हो रहे जो अन्याय हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकें और आपके अधिकारों की रक्षा कर सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।